आपकी तालियों के बीच में दिव्यांशी शर्मा को आमंत्रित कर रहा हूं, जो शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आ रही हैं। स्वागत दिव्यांशी। आदरणीय अतिथिगण, माननीय जोशी जी, मिश्रा जी, तिवारी सर और मनमोहन सर, मेरे सभी अतिथिगण और प्यारे साथियों को कौटिल्य की 21वीं वर्षगांठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, सभी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है कि हमें देश की सेवा करनी है और देश के लिए ही कार्य करना है। वैसे ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो एक 8 वर्ष के बच्चे की कहानी है। सुनिए कि वो बच्चा कैसे प्रेरित हुआ, कैसे उसने अपने मन में देश के लिए बलिदान करने की ठानी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद इन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वो 8 वर्ष का बच्चा ये नहीं जानता है कि उसके पिता वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। वह बच्चा 2 दिनों से अपनी माँ की ऐसी दशा को देख रहा होता है, अपनी माँ के बाल बिखरे हुए देख रहा होता है कि उसकी माँ ना कुछ बोल रही है, ना कुछ बातें कर रही है। वह बच्चा अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है, क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है ये श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वो बच्चा माँ से कोई जवाब ना पाने पर बाहर खेलने चले जाता है। अब आपने देखा होगा, बच्चों की आदत होती है, जब 4 दोस्त साथ में मिलते हैं तो चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। देखो मेरे पापा ये लेकर आए हैं, देखो मेरे पिताजी मेरे लिए वो लेकर आए हैं। वह बच्चा यही सब सुनकर घर आता है, बहुत ही चिढ़ जाता है, बहुत ही रूठ जाता है और अपनी माँ से कैसे शिकायत करता है, क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं। मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज़ पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। अब आपने देखा होगा कि जब माँ नहीं सुनती है तो बच्चों को बड़ा वो होता है, रोब दिखाते हैं अपने पापा का। नहीं सुन रही हो, बताऊंगा पापा को, कह दूंगा पापा को कि मम्मी ने एक नहीं सुनी। वो बच्चा अपनी माँ को ऐसे ही अपने पिताजी का रोब दिखा रहा है और उसे पता भी नहीं है कि उसके जो पिताजी है वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। वो बच्चा अपनी माँ को क्या कहता है, सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी ना सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी ना सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। अब आप विडंबना देखिए, वह बच्चा अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है कि मेरे पिताजी दिवाली पर क्यों नहीं आए हैं।
और इतने में ही वह इधर अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है और सामने गेट से उसके वीर गति को जो प्राप्त पिता, शहीद पिता है, उनका शव घर में लाया जा रहा है। वह बच्चा एक पल अपनी माँ की ओर देखता है, पुनः अपने शहीद पिता के शव की ओर देखता है, पुनः अपनी माँ की ओर देखता है, पुनः अपने शहीद पिता के शव की ओर देखता है। उस बच्चे का बहुत ही सुंदर उत्तर आप सुनिएगा और इस गीत को सुन के आपका मन थोड़ा भी अगर विचलित हुआ होगा, थोड़ा भी आपके आंखों में अश्रु आए होंगे, तो मैं अपने इस गीत की सार्थकता समझूंगी। वो बच्चा क्या कहता है सुनिएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम हो पूरा इस बार।